Hello everyone, Class 8 Maths Zone, Chapter number 4 MCQs. Question number 1 दिया गया है क्यूब रूट ऑफ -1728 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 324। ये आपको सिंबल बताया गया होगा, ये रूट का सिंबल है। यदि रूट के बाहर 3 दिया गया होता है तो इट मीन्स उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना होता है, और यदि रूट के बाहर कोई भी टर्म नहीं दिया गया होता है तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है। तो एट फर्स्ट हम -1728 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसके बाहर क्या दिया गया, 3 दिया गया है। और कभी भी नेगेटिव क्यूब्स का क्यूब रूट जो होता है वो नेगेटिव ही होता है, ये याद रखिएगा। तो टर्म क्या आएगा 17, और क्यूब फाइंड आउट करने का तरीका आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले जितना भी वो क्यूब्स दिया गया होता है उसके प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो 1728 को 2 से रिड्यूस करेंगे, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से रिड्यूस करेंगे 864, 2 से रिड्यूस करेंगे 432, 2 से रिड्यूस करेंगे 216, 2 से रिड्यूस करेंगे 108, और 2 से रिड्यूस करेंगे 54, 2 से रिड्यूस करेंगे 27। अब 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से रिड्यूस करेंगे तो 9, 3 से रिड्यूस करेंगे तो 3, और 3 से रिड्यूस करेंगे 1 आएगा। इट मीन्स हमारे पास 2 जो प्राइम फैक्टर है वो कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम्स आया है। इसका ट्रिपलेट बनाएंगे तो जितने टाइम्स ट्रिपलेट बनता है उसको हम आउट कर लेते हैं, तो वह क्यूब रूट फाइंड आउट कर देता है। 2 का ट्रिपलेट बनाया तो हमने 2 लिख दिया, 2 का ट्रिपलेट बनाया तो हमने इंटू 2 लिख दिया, और यहाँ पे 3 का ट्रिपलेट बनाया तो इंटू 3 लिख दिया। ठीक है, अब 324 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट आपको मैंने बताया है कि 324 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए डिवीज़न मेथड से हम राइट साइड से होल नंबर का राइट साइड से पेयर फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे सिंगल टर्म में आएगा 3, 1 रखेंगे तो 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 1 1 जा हो जाएगा 1, माइनस करेंगे 2, नेक्स्ट पेयर को हम ले लेंगे 24, आ गया 224, 1 में 1 ऐड कर देंगे 2 आ जाएगा। अब 2 के साथ 8 रखेंगे तो 28 आएगा, 28 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 224, क्रॉस आउट हो जाएगा, 0 आएगा। इट मीन्स हमारा स्क्वायर रूट कितना हो गया, 18। ठीक है, तो हम लिख लेंगे +18, सिंबल को केयर करते चलेंगे। अब यहाँ लिखना है 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, मल्टीप्लाई करना है एट फर्स्ट। तो हमने बताया कि किसी भी नेगेटिव क्यूब्स का क्यूब रूट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे -12, और ये प्लस हो जाएगा 18। ठीक है, +18 होगा तो आप केयर कर लें कि हमारे पास 2 इंटीजर हो गया, एक नेगेटिव और एक क्या हो गया, पॉजिटिव। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यदि 2 इंटीजर होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के टर्म में, तो हम क्या, बड़े वाले इंटीजर में से छोटे वाले इंटीजर को माइनस करेंगे। 18 में से 12 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, आंसर जो आएगा वो आएगा 6। कितना आएगा, 6। क्लियर है। और अब ये देखना है कि ग्रेटर इंटीजर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे दिखाई देगा कि ग्रेटर इंटीजर 18 जो है वो पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। सेकंड टर्म दिया गया है क्यूब रूट ऑफ 5 - 10/27 इज, 5 - 10/27 का क्यूब रूट क्या होगा। तो पहले तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, 5 - 10/27 को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 5 होल नंबर है, तो यहाँ पे सेकंड रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर क्या है, 27, तो एलसीएम हो जाएगा 27, और एलसीएम से होल नंबर में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 27 इंटू हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -10। क्यों 10 होगा, क्योंकि 27 में 27 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। अब 27 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे 135, माइनस हो जाएगा 10। क्यूब रूट जैसे टर्म दिया गया है, जब तक ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होता तब तक ये सिंबल नहीं हटेगा। तो क्यूब रूट दिया गया 135 - 10/27, 135 में से 10 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 125/27। अब क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो बड़ा ही आसान है, 125 का क्यूब रूट होता है 5, यानी 5 का क्यूब होता है 125। कुछ
आंसर्स या कुछ टर्म्स तो आपके दिमाग में लर्न होने चाहिए। मल्टीप्लाई के जैसे देखिए यहाँ पे 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 125 आएगा। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 5 और 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ 47 इज। बोला ये गया है कि यदि 47 का हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो उसके यूनिट डिजिट पे कौन सा डिजिट आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर की क्यूब का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हम उसके यूनिट डिजिट को लेते हैं। यूनिट डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा हो जाएगा 49 इंटू 7। तो 49 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 343। इसका यूनिट डिजिट क्या है 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। यानी किसी भी क्यूब के यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी नंबर के, उस नंबर के यूनिट डिजिट को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 90 इंटू ए इज परफेक्ट क्यूब। बोला ये गया है कि वह छोटी से छोटी संभव संख्या जो कि ए के स्थान पे रखी जाए, जिसमें 90 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आ जाए, परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो ये आपको ऑलरेडी बताया गया कि परफेक्ट क्यूब के लिए यदि हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए उनका ट्रिपलेट फाइंड आउट होना चाहिए। यदि ट्रिपलेट फाइंड आउट हो गया तो इट मीन्स वो परफेक्ट क्यूब है, और यदि ट्रिपलेट नहीं फाइंड आउट हुआ तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो एट फर्स्ट हमारे पास क्या एक नंबर है 90, 90 को फैक्टराइज कर देंगे, 90 को फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, ठीक है। तो 90 के फैक्टर्स लिख लेंगे। अब हमें ये देखना है कि 2 में कितने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि वह ट्रिपलेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंगल टाइम 2 है तो 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कहने का मीन्स है कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ट्रिपलेट फाइंड आउट हो गया। तो इट मीन्स 2 तो ऑलरेडी दिया ही गया है, यानी यहाँ 2 टाइम्स 2 है, इट मीन्स 2 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो हमने लिख लिया यहाँ पे फॉर द परफेक्ट क्यूब, यानी परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 में 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 3 दिया गया है, तो यहाँ पे 3 2 टाइम्स दिया गया है, जबकि इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब फाइंड आउट करने के लिए ट्रिपलेट फाइंड आउट करेंगे। तो 3 इंटू 3 दिया गया, यानी सिंगल टाइम 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे इंटू 3 लिख देंगे। यहाँ पे केवल सिंगल टाइम 5 दिया गया, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 होना चाहिए क्यूब फाइंड आउट करने के लिए। तो हम यहाँ पे 5 में 2 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 5 इंटू 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 300। इट मीन्स यदि 300 में 90 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 300, ठीक है। 300 से 90 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो ए के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, या ए का वैल्यू कितना होगा, वो होगा 300। तो लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ ए इक्वल 300। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।